शेर और रिदा की मंगनी का दिन न सिर्फ उन दोनों के लिए खुशियों भरा था, बल्कि ये एक ऐसी महफिल थी जिसका ख्वाब उन्होंने बरसों से देखा था। घर खूबसूरती से सजा हुआ था, रोशनियां जगमगा रही थीं और मेहमानों की आमद ने हर तरफ जिंदगी भर दी थी। रिदा सरख रंग के लिबास में शर्माई हुई बैठी थी, जबकि शेर भी कुर्ते पाजामे और शेरवानी में नहायत पुरविकार लग रहा था। दोनों के चेहरों पर खुशी, एक दूसरे से जुड़े होने की तमन्ना और मुस्तकबल के सुनहरी ख्वाबों की झलक साफ नजर आ रही थी। मगर इन सब खुशियों के बीच एक साए की तरह कोई और भी मौजूद था, फहद। फहद जो शेर का पुराना दोस्त था, अब उसकी जिंदगी में एक जहर की मानंद बन चुका था। वो शेर से जलन रखता था। फहद को यह बात गवारा न थी कि शेर को रिदा जैसी हुसैन, सलीकामंद और समझदार लड़की मिले। फहद खुद भी एक वक्त में रिदा को पसंद करता था, लेकिन उसकी हकीकत रिदा पर जल्द ही अयां हो गई थी और वो इससे कट गई थी। फनेक्शन का दिन जैसे ही मंगनी की रसूमात शुरू हुई, सबकी नजरें रिदा और शेर पर थीं। तभी फहद ने मौके देखकर सबके सामने एक तंजिया तबसरा कर दिया। शेर यार, अब तो तूने भी आखिरकार फज्र जैसी को भुलाकर रिदा को चुन ही लिया। यह जमला महज एक जुमला नहीं था, बल्कि एक शाला था जिसने शेर के सब्र को मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया। शेर की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। उसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फहद का गरिबान पकड़ा और उसे सबके सामने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फज्र का नाम लेने की? शेर धाड़ा। तमाम मेहमान दम बखुद रह गए। रिदा, जो इस सब की बिल्कुल तवक्का नहीं कर रही थी, फौरन आगे बढ़ी और शेर का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। शेर, ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। क्या हुआ है तुम्हें? शेर का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो सांसें तेज तेज ले रहा था और शायद अल्फाज खो चुका था। उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं आ रहा था। फहद के मना से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मकरवा सी मुस्कुराहट थी, गोया वो जानता था कि उसका वार कारगर हो गया है। रिदा का तजस्सुस। जब महफिल खत्म हुई तो रिदा अंदर ही अंदर परेशान थी। वो समझ न पाई कि शेर ने फहद पर इतना शदीद रद्दामल क्यों दिया। उसके दिल में वसूसे उठने लगे। क्या वाकई शेर का ताल्लुक कभी फज्र से रहा है? अगर हाँ, तो वो अभी तक उसके दिल में है, और अगर नहीं, तो उसका नाम लेने पर इतना शदीद रद्दामल क्यों? इन सब सवालात ने रिदा को बेचैन कर दिया। उसे किसी एक से सच जानना था, और वो एक थी आफिया। आफिया, शेर की कज़न और रिदा की करीबी दोस्त, जो दोनों के बीच पल की तरह थी। रिदा ने उसे अलग कमरे में ले जाकर नरमी से मगर वाज़ेह अंदाज में पूछा, आफिया, क्या शेर का कभी फज्र से कोई ताल्लुक रहा है? प्लीज़ मुझसे कुछ न छिपाओ। अगर तुम वाकई मुझे दोस्त समझती हो तो मुझे सच बताओ। आफिया एक पल को चुप रही, जैसे अल्फाज चुनती हो, फिर आहिस्ता से बोली, रिदा, फज्र एक वक्त में शेर की जिंदगी का एक बाब जरूर थी। वो उसे पसंद करता था, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फज्र ने हमेशा उसे दोस्त समझा, लेकिन फहद ने जानबूझकर आज उसका नाम लिया ताकि शेर मुश्ताइल हो जाए और कुछ ऐसा कर बैठे जो सबके सामने उसे शर्मिंदा करे।